हेलो एवरीवन। मोस्टली हम सभी के घरों में तुलसी जी होती हैं और वो जब सर्दी ज़्यादा होती है तो तुलसी हमारी सूख जाती है। लेकिन बहुत से लोग सोचते हैं कि तुलसी सूख गई हैं तो इनको फेंक देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। तुलसी जी को कभी भी फेंकना नहीं चाहिए। तो सूखी हुई तुलसी का क्या करें, चलिए मैं आज इस वीडियो में बताती हूँ। तो ये सूखी हुई तुलसी है हमारी, जिसको मैंने अच्छे से धो लिया है ताकि जो इसमें मिट्टी वगैरह है वो निकल जाए। तो तुलसी जी को हमें धो लेना है और धो के इसे धूप में सुखा लेना है। और जब अच्छे से धूप में सूख जाए तो हम इसका क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा और बहुत ही शानदार तरीका है जो जिसे देखकर आप कभी भी अपनी सूखी हुई तुलसी को नहीं फेंकेंगे। अच्छे से सूखने के बाद इसको हमें क्या करना है, इसकी जो हमें छोटी छोटी डंडियां हैं वो अलग कर लेनी है। तो इसमें कई पार्ट होते हैं, छोटी डंडियां होती हैं, थोड़ी मोटी होती हैं और तुलसी जी की जड़ होती हैं। तो आज हम इन सभी चीज़ों का यूज़ करेंगे और बहुत ही अच्छा यूज़ करेंगे, जिसे देखकर आप कभी भी अपनी सूखी हुई तुलसी को ना ही फेंकेंगे और ना ही कहीं इधर उधर डालेंगे। तो इस तरह से जो छोटी छोटी लकड़ियाँ होती हैं तुलसी जी की वो हटा लेंगे, अलग कर लेंगे बिल्कुल। और ये बड़ी बड़ी जो होती हैं इनको भी हमें अलग रखना है। तो इसी तरह से देखिए मैं एक एक करके जो छोटी वाली डंडियां हैं उनको अलग कर ले रही हूँ और बड़ी वाली को अलग। तो इसी तरह से आपको भी करना है, सारी छोटी छोटी डंडियां अलग कर लेनी हैं। और इसका बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेहतरीन उपाय है। जिस घर में कान्हा जी होते हैं, ठाकुर जी होते हैं, उस घर में तुलसी जी हमेशा ही होती हैं, क्योंकि कान्हा जी को भोग भी हमें तुलसी दल से ही लगाना होता है। तो इसलिए उस घर में तुलसी ज़रूरी होती है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने सारी छोटी छोटी डंडियों को ले लिया है और जो मोटी वाली है उसको अलग कर दिया है। सारी डंडियों को हमने तोड़ लिया है इस तरह से। अब हमने क्या करना है, इन डंडियों को हमें तो और भी ज़्यादा तोड़ लेना है, यानी कि इन्हें और छोटा कर लेना है। अच्छे से हाथों से तोड़ के मैंने कुछ हाथों से किया, कुछ को मूसल से किया, यानी कि हमें इसे थोड़ा छोटा कर लेना है। तो ये देखिए हाथों से जितना हो पाया उतना किया, बाकी मैंने जो छोटे वाली मूसली होती है उससे कूट कूट के थोड़ा और छोटा किया है। तो ज़्यादा तो नहीं हो पाई, बस जितनी भी हुई उतनी मैंने की है। तो ये देखिए इस तरह से ही हुई हैं। अब हमको क्या करना है, हमें इन सभी लकड़ियों को मिक्सी के जार में डालना है। तो मिक्सी के जार में हमें इसे डालकर अच्छे से पीस लेना है। हमें इसका पाउडर बनाना है। तुलसी जी की लकड़ियों को अच्छे से पीसकर हमें इनका पाउडर बनाना है। तो ये देखिए मिक्सी के जार में डाल के और मैंने इन लकड़ियों का पाउडर बना लिया है। जितना बारीक हो सके उतना बारीक कर लें। तो इन लकड़ियों को हमने बिल्कुल पाउडर बना लिया है। अब हमें इन्हें एक छन्नी से छानना है। तो ये देखिए जो सारा पाउडर है छन्नी से छान लिया है। छन्नी से छान के और जो इसमें ये मोटा मोटा छन्नी में बचा हुआ है इसका भी हम बहुत अच्छा यूज़ करेंगे, लेकिन पहले इस पाउडर का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए पाउडर अलग हो गया है, तो अब पहले इसका यूज़ करेंगे। तो ये चंदन है जो हर किसी के घर में होता है, जो नॉर्मली ठाकुर जी के टीका लगाया जाता है। तो ये वही चंदन है। चंदन कोई सा भी हो, पीला वाला हो या ऑरेंज या लाल वाला, जैसा भी आपके घर में लगाते हो आप वो लें। और इस चंदन में ये तुलसी का जो पाउडर है इसको मिलाकर रखना है। तो ये खाली डिब्बी ली है मैंने अलग से, साफ़ है बिल्कुल, कुछ नहीं है इसमें। तो 2 से 3 चम्मच तुलसी पाउडर ले लिया है और 2 से 3 चम्मच ही चंदन लिया है। अब इन दोनों चीज़ों को मिलाकर रख लेना है। तो ये देखिए चंदन भी हम इसमें मिला देंगे और इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिलाकर अपने पूजा में रख लें। जब भी कान्हा जी की पूजा करें, ठाकुर जी की पूजा करें, तभी इस तुलसी और चंदन से उनका तिलक करें। ठाकुर जी का तिलक करें, अपना भी तिलक करें और अपने घर में छोटे बच्चे हों उनका भी इस तुलसी और चंदन से तिलक करें। बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। कहते हैं कि जो बच्चे पढ़ाई वगैरह में थोड़े कमज़ोर होते हैं उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो जो हमने छन्नी से छाना हुआ था थोड़ा मोटा मोटा, तो इसको हम चाय की पत्ती में मिक्स करके रख लेंगे। जब भी हमें चाय वगैरह बनानी हो तो इसे थोड़ा सा एक चुटकी डाल सकते हैं।
अब ये जो हमारे पास डंडियाँ बची थी, इनको भी छोटे छोटे साइज़ में तोड़कर रख लिया है। इनका हमें पूजा में यूज़ करना है। जब भी शाम को सुबह को पूजा करते हैं तो एक डंडी पर थोड़ी सी रुई को लपेटकर बत्ती बनाकर आप ठाकुर जी की आरती वगैरह कर सकते हैं, जो कि बहुत शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। और ये तुलसी जी की जड़ें हैं जिनको आप अपनी तिजोरी वगैरह में रख सकते हैं, बहुत ही शुभ माना जाता है। तो टीका तो हमने बना लिया है, अब हम कान्हा जी के टीका करेंगे। तो ये देखिए, इसी तरह से कान्हा जी के, ठाकुर जी के, सबको, राधा रानी के, सबको हमें तुलसी जी का टीका करना है। तुलसी बहुत शुभ होती है, कान्हा जी का भोग लगाना चाहिए। और देखिए, हम चाय में भी इसका यूज़ करेंगे। उबलते चाय में एक चुटकी हमने तुलसी का पाउडर डाल दिया, जो कि बहुत ही अच्छा होता है।